वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मैं वही हूँ DK शिव कुमार, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। मोमेन साहब से थोड़ी माफ़ी के साथ ये शेर इसलिए पढ़ा गया है क्योंकि कर्नाटक में सत्ता का भयानक नाटक चल रहा है और कर्नाटक में क्या सरकार गिरने वाली, जो सरकार पूर्ण बहुमत से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, उसमें जिस तरह की अंदरूनी कलह है, CM और डिप्टी CM के बीच जिस तरह दरारें हैं और जो कर्नाटक में इस वक्त हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस आला कमान भी हाथ खड़े कर चुका है। तो कर्नाटक के सियासी नाटक को समझने के लिए आज हम आपके सामने आए हैं और एक ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं जिनको आप रोज़ाना TV पर देखते हैं, लेकिन अब डिजिटल में भी विद्यानाथ झा का स्वागत करते हैं और हम आपसे ये उम्मीद भी करते हैं कि ये जो चर्चा है ये वन ऑफ ना हो, बल्कि अब डिजिटल में आपका आना जाना लगा रहेगा। जी ज़रूर, हमारी कोशिश होगी कि रोज़ आएँ हम और रोज़ मिलें अपने दर्शकों से। ये जो कर्नाटक वाला मैं जानना चाह रहा था कि इस पर आप भी काफ़ी नज़र बनाए हुए हैं। लग रहा था कि कर्नाटक में ये दो नेताओं के बीच की कला है, लेकिन अब इस तरह के भी हालात बन सकते हैं कि कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार भी गिर सकती है। तो आपने शायरी से शुरू की तो मैं गाने से शुरू करता हूँ। जो वादा किया था निभाना पड़ेगा। शिव कुमार अभी यही कह रहे हैं कि जो वादा आपने किया था वो निभाना पड़ेगा, और एक लाइन में उन्होंने अपनी बात कह दी है जब उन्होंने एक पोस्ट किया कि वर्ड पावर इज़ वर्ल्ड पावर। उन्होंने एक लाइन में अपनी बात की। अब तो खुल के ही अगर मान लीजिए बात नहीं बनती है तो ही वो खुलकर कहेंगे कि भाई हम अलग हो जाएंगे या साथ रहेंगे। 29 तारीख को मुलाकात के लिए दिल्ली बुलाया भी गया है, वो आ भी रहे हैं। हालांकि 29 तारीख को मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम का ऐलान हो जाएगा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सब रहेंगे, ऐसा नहीं है जी। अब वहाँ पर सिचुएशन जो इस वक्त दिखाई दे रहा है, आप याद कीजिए 2018 को तब JDS और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और ऐसी कुर्सी की मारामारी जी चल रही थी। तो JDS के कुछ विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, सीटें खाली हो गई, बाद में वहाँ पर चुनाव हुआ, BJP फिर से सत्ता में आ गई। देखिए आदर्श, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में नेतृत्व की बहुत दिक्कत है। वो आप देख ही रहे हैं कि अलग अलग चुनाव जब हो रहे हैं तो हो रहे हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है, और BJP ऐसी पार्टी है, अमित शाह ऐसे नेता हैं जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, बिल्कुल, कि मौका मिलते ही चौका मारते हैं और छक्का भी मार देते हैं। मुझे लग रहा है कि BJP इस वक्त कर्नाटक में चौका छक्का लगाने की कोशिश में होगी। कैसे? क्योंकि देखिए नंबर गेम बहुत सीधे हैं, इसलिए जब मैं ये सब खबर देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि क्या यहाँ BJP सरकार बना लेगी क्या? नंबर गेम इस तरफ इशारा नहीं कर रहा वैसे। हाँ, लेकिन कोई थ्योरी है। हाँ, थ्योरी है, वही थ्योरी, इसीलिए मैंने पहले 2018 का जिक्र कर दिया कि थ्योरी है। अब देखिए, एक दलित नेता सिद्धारमैया जी, एक OBC नेता DK शिव कुमार जी। सिद्धारमैया बाहर से आए हुए हैं। DK शिव कुमार एकदम खांटी कांग्रेसी हैं, बिल्कुल ठीक है, वैसे ही जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, बिल्कुल ठीक है, वैसे जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था। अच्छा, तो कर्नाटक में क्यों नहीं हो सकता है? और कर्नाटक में भी कांग्रेस ने पहले 2018 वाले मामले में ऑपरेशन लोटस करके जो है कांग्रेस की तरफ से उछाला गया था, तो क्या ऑपरेशन लोटस जो है फिर से प्रोसेस में? अब ये मुझे नहीं मालूम ये होगा भी तो कोई नहीं बताएगा शायद अभी। लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो 2018 में कर्नाटक में हुआ, वो यहाँ भी हो सकता है। अब देखिए कांग्रेस के पास 135 यानी कि 135 सीट्स हैं, BJP के पास 66 सीटें, JDS के पास 19 सीटें जी। कांग्रेस को ज़रूरत ही नहीं है, कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वहाँ सत्ता में है, बिल्कुल। और इसीलिए अब से पहले जब भी बात हो रही थी तो ये था कि कांग्रेस 5 साल सरकार चलाएगी, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। लेकिन DK शिव कुमार क्यों कर्नाटक में कांग्रेस के लिए सिद्धारमैया से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? पहली बात तो ये कि वो फंड मैनेजमेंट जानते हैं जी, पार्टी के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी काम। 3 स्टेट में सरकार है ना, बिल्कुल 3 स्टेट में सरकार है कांग्रेस की इस वक्त, एक में जाने वाली लग रही है अगर DK शिव कुमार नहीं बनते हैं। दूसरा, वो हनुमान है और कांग्रेस मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए DK शिव कुमार सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक तौर पर काम करते हैं पार्टी के थ्रू। बिल्कुल, सिद्धारमैया के बेटे ही पहले कह चुके हैं कि भाई
अब आखिरी पड़ाव की तरफ हैं मेरे पिताजी। हालांकि अभी आप ही शायद, मुझे अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, बता रहे थे कि उनके बेटे अब लॉबिंग करने लग गए हैं। अभी लगातार नॉर्थ कन्नड़ा में वो डेरा डाले हुए हैं और लगातार विधायक, अब पूरे कांग्रेस में ये चल रहा है कि कौन से विधायक सिद्धारमैया की तरफ हैं, कौन से विधायक डीके शिव कुमार की तरफ हैं। इस वक्त क्योंकि सिटिंग सीएम है तो सिद्धारमैया की तरफ विधायकों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन डीके शिव कुमार जैसा आपने कहा कि खांटी कांग्रेसी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं और क्राइसिस मैनेजर हैं, तो उनके हाथ में भी पत्ते का बीजेपी की पकड़ से बहुत दूर भी नहीं है। हालांकि देखिए, जब 2018 को आप याद कीजिए, उस वक्त जब सरकार आई थी, आपको याद होगा डीके शिव कुमार को जब जेल में डाला गया था, रोए थे। उनके पिताजी की मृत्यु के दौरान मतलब अंतिम संस्कार में भी वो नहीं पहुंच पाए थे। डीके शिव कुमार ने ये प्रण लिया था कि कांग्रेस की सरकार लाएंगे, कांग्रेस की सरकार वो लेकर आए, कांग्रेस की सरकार बनी। डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर के तौर पर पार्टी ने वहाँ पर नहीं मतलब कुर्सी नहीं दी, लेकिन वादा किया गया था। और अभी भी अब जब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मेडिसिन देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी ये देखते हैं। मतलब आप, मैंने जो पहली बात कही ना कि शीर्ष नेतृत्व की दिक्कत है कांग्रेस में। डीके शिव कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे का जो पिछले हफ्ते एपिसोड हुआ है वो भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि डीके शिव कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने से इनकार कर दिया था, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और बाद में जब उनकी मुलाकात हुई भी तो एक कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है, राहुल गांधी जब विदेश से आएंगे तब वो इस पर फैसला लेंगे। अब सोचिए कि कांग्रेस के नेतृत्व को आप देखिए कि जो पार्टी का प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट है, वो कह रहा है कि मेरे हाथ में नहीं है। राहुल गांधी फैसला ले लेंगे, सोनिया गांधी के साथ बैठेंगे। ठीक है, वरिष्ठ नेता हैं, गांधी फैमिली से आते हैं, वरिष्ठ होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कांग्रेस में गांधी फैमिली है, फर्स्ट फैमिली से हैं, तो वहाँ से बैठ कर लेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा था कि देखिए, क्यों इन सब चीज़ों के बीच में बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। अगर 2018 की तरह यहाँ गेम बदल जाता है, मध्य प्रदेश की तरह यहाँ गेम बदल जाता है, और डीके शिव कुमार इस वक्त पार्टी में कर्नाटक में सबसे मजबूत नेता हैं। बिल्कुल, सिद्धारमैया से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। इनसाइड कह रहा हूँ मैं, मतलब जो विधायक दल हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात देखिए, सिद्धारमैया दलित समुदाय से आते हैं, और जो गृह मंत्री हैं इस वक्त, क्या नाम है उनका, जी परमेश्वरम, वो बहुत क्लोज माने जाते हैं सिद्धारमैया के। लेकिन उन्होंने दो बातें कह दी। एक तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, कोई दूसरा, अगर डीके शिव कुमार जी मुख्यमंत्री बनते हैं, कोई दूसरा, उन्होंने अपने लिए भी रास्ता खोल दिया। अगर वैकेंसी है तो एक उम्मीदवार मैं भी ये भी बढ़िया है। एक और बात है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हो सकते हैं मुख्यमंत्री, ये भी बात चल रही है। अगर ये है तब तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि हर व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी का विधायक वहां पर ये सोच रहा है कि मैं ही क्यों नहीं हो सकता हूं। डीके शिव कुमार की दावेदारी इसलिए मजबूत है क्योंकि उन्होंने कहा, खुलकर नहीं कहा, लेकिन सबको पता है कि ढाई साल वाली बात हुई थी। बिल्कुल। तो अब उन्होंने बोल दिया ना कि वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर और कीपिंग वंस वर्ड इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इन द वर्ल्ड, ये बोल दिया ना उन्होंने। तो इससे ज्यादा अब क्या कहेंगे, बोलेंगे कि भैया लफ्जों पे अपनी बात पे कायम नहीं रह पा रहे हैं, तो फिर आप एक चीज समझ लीजिए, आपने बताया कि सिद्धारमैया के बेटे अब लॉबिंग कर रहे हैं जी। डीके शिव कुमार नहीं मानेंगे, खड़गे की बात नहीं सुन रहे हैं। डीके शिव कुमार हर हफ्ते, हर 3 दिन पे कुछ विधायकों को, 4-5 विधायकों को दिल्ली भेज रहे हैं, अलग अलग नेताओं से मिलने। तो ये लगातार चल रहा है। और वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डीके शिव कुमार 200% मुख्यमंत्री बने जी। और एक तो नैतिकता वाली बात भी हो रही है। डीके शिव कुमार से ये कहा गया कि आप वो लिखित दिखाइए कि कहाँ आपको, जबकि आप जानते हैं कि लिखित ऐसे कोई वादे होते नहीं, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट पे तो पेपर पे लिख कर दिया नहीं बैठते हैं तो कोई ऐसा थोड़ा ना। लेकिन जो आला कमान जिनके सामने ये बात हुई थी, अभी जो अंदर की बात आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बजट पेश होने वाला है, उसके बाद हम विचार करेंगे, लेकिन डीके इस पे नहीं मान रहे हैं। नहीं मानेंगे। डीके सचिन पायलट नहीं है, आप ये भी समझिए। और ये राजस्थान का खेल भी नहीं है। तो क्या डीके ज्योतिरादित्य सिंधिया बन सकता है? ये इसकी संभावना ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो पार्टी तोड़ सकते हैं। और इसकी, वो उनका कद इतना बड़ा है और वो ऐसा कर सकते हैं, ये कांग्रेस पार्टी को पता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अभी ये भी पता है कि सिद्धारमैया भी तोड़ देंगे जी। मतलब कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है कमजोर है, मझधार में फंसा हुआ है। एक तरफ डीके शिव कुमार है, दूसरी तरफ सिद्धारमैया है, तीसरी तरफ बीजेपी नजर गड़ाए बैठी है कि जैसे ही मौका मिलता है खट से सेम लगा देंगे। बिल्कुल।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बात की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि हो सकता है अगले कुछ महीनों में आपको पूरी तरीके से कर्नाटक की तस्वीर, राजनीतिक तस्वीर बदली हुई दिखाई दे। वहाँ जो डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया अभी ताल ठोक रहे हैं, कोई और वहाँ पर मुख्यमंत्री बना हुआ आपको बैठा दिखाई दे, और ये डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री के तौर पर ही फिर से आपको इसी कर्नाटक में दिखाई दे। तो शिंदे वाला मॉडल भी हो सकता है, शिंदे वाला मॉडल भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी तो भाई इस तरह की राजनीति के लिए जानी ही जाती है। बिल्कुल। और बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बहुत मजबूत है। बिहार में तो सोचिए कि पार्टी के भीतर अगर नेताओं से आप बात कर रहे थे तो उनको भी नहीं लग रहा था कि 200 के करीब बिल्कुल, चले बिल्कुल, जाएंगे। बिल्कुल। और आखिरकार बाद में फिर इस इलेक्शन मैनेजमेंट पे ही बात आई। ठीक है, चलिए बिहार तो एकदम क्लीन शॉट था बीजेपी के लिए, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को एक चांस लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि बीजेपी उस मौके को छोड़ेगी भी नहीं। कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल इसलिए भी कि 29 तारीख को अगर बैठ भी जाएंगे तो क्या कहेंगे। अच्छा आपको बताइए आदर्श, आपको क्या लग रहा है कि अगर मान लीजिए आप डीके शिव कुमार हैं, मैं सिद्धारमैया हूँ, खड़गे साहब को इधर सोच लीजिए कि बैठे हुए हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी बैठे, क्या बात होगी सोचिए। अगर मैं डीके शिव कुमार हूँ हाँ। तो मेरी हालत उस आशिक की तरह है जिसे वादा किया गया और जिसके साथ वादा खिलाफी की गई। मैंने अपनी तरफ से पूरी लॉयल्टी दिखाई, जैसा कि डीके शिव कुमार ने दिखाया। 2.5 साल तक उन्होंने कोई अड़चन नहीं डाली। तो अगर आप देखें तो अगर उनसे ये वादा किया गया, आपको बोला गया था कि 2.5 साल बाद बेटा तुम्हारी शादी करवा देंगे, तुम्हारे लिए बहू लेकर आएंगे, तुम अपना ड्रेस व्रेस सिलवा लो, आपने ड्रेस व्रेस सिलवा लिया है, और जब आपको बताया गया था कि 2.5 साल बाद तुम्हारी शादी करवाएं तो अचानक बोलेंगे कि अरे रुक तो जाओ, अभी 2.5 साल और थोड़ा इंतजार कर लो, तो आप विद्रोही हो जाएंगे। बिल्कुल विद्रोह कर देंगे ना। 2.5 साल बाद आपकी सरकार आएगी। और मैं सिद्धारमैया हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई क्या हो गया, तो 2.5 साल ये सरकार और चलने दो, उसके बाद अगर सरकार बनेगी तो इन्हीं को दे देना। मेरे तो आखिरी पारी है वैसे भी। तो बताइए सोनिया गांधी और राहुल गांधी, आपको लग रहा है राहुल गांधी इतने मजबूत और मतलब राहुल गांधी जो कह दें वही पार्टी में हो जाए, ऐसा आपको लगता है? जबकि सिद्धारमैया इस बेंगलोर से ही आते, कर्नाटक से ही आते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, मैं इनकी बात कर रहा था, खड़गे साहब की। खड़गे भी आते हैं, जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो कर्नाटक से आते हैं। सारी राजनीति उनकी वहाँ कर्नाटक बेस्ड रही है, और वो कांग्रेस अध्यक्ष होते हुए नहीं सुलझा पा रहे हैं मामले को, हाथ खड़े कर दिए उन्होंने। राहुल गांधी के पास इतना कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है, मतलब वो इस हाल में जो 2-3 महीने में चली हैं गतिविधियाँ, उससे थोड़ा बाहर रहे हैं, बिहार में रहे हैं या विदेश में रहे हैं। तो अब वो जब लौटेंगे तो एक वो जो फरमान सुना देंगे वो डीके शिव कुमार को या सिद्धारमैया को मंजूर होगा, इसके चांसेस भी कम है। तो 29 तारीख को जो ये बैठक होने वाली है उसमें कुछ निकलेगा नहीं। उसके बाद होगा ये कि डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया दोनों वापस जाएंगे। दोनों वहाँ पार्टी कैसे तोड़ते हैं ये अब देखना होगा। आखिर में मैं वो कुर्सी चेंज करता हूँ। अगर आप राहुल गांधी हैं और आपके सामने डीके शिव कुमार भी हैं और सिद्धारमैया भी हैं, डीके शिव कुमार सिद्धारमैया के मुकाबले आपने खुद ही बताया कि ज़्यादा रिसोर्सफुल हैं कांग्रेस की पार्टी के लिए भी। बाकी राज्यों में भी कांग्रेस क्राइसिस में फंसती है तो डीके शिव कुमार वो पहले आदमी होते हैं जो वो मैनेज करते हैं। राहुल गांधी अगर आप हैं और आपके सामने ये 2 फरियादी, एक सीएम एक डिप्टी सीएम, आपको मालूम है कि सिद्धारमैया अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं, 2.5 साल के वादे से भी आप वाकिफ़ हैं। दोनों में आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी कौन होगा, मतलब कांग्रेस के लिहाज से इस वक्त, खासकर कांग्रेस आलाकमान जो दिल्ली में बैठा है? सिद्धारमैया को पता है कि राहुल गांधी की वजह से कर्नाटक नहीं जीत सकते हैं। तो इस तरह के जो लीडर होते हैं ना पार्टी के भीतर, वो अपनी बात मनवा लेते हैं। अब राहुल गांधी कहेंगे कि भाई तुमको क्यों हम रखें बताओ, तो सिद्धारमैया कहेंगे कि हम आपकी बात क्यों माने बताओ। तो अगर मैं सिद्धारमैया को समझाने जाऊंगा, सिद्धारमैया मुझे उल्टा ही समझा देंगे, तो बात नहीं बन पाएगी। इसीलिए मैं छोड़ने को कोई राजी नहीं होता। कुर्सी ऐसी सारी कसरत ही कुर्सी के लिए होती है ना। बिल्कुल। साम दाम दंड भेद जो है वो कुर्सी के लिए, वही कुर्सी छोड़ देंगे तो फिर बचेगा क्या, और वो भी इस पॉलिटिकल करियर के आखिरी पड़ाव पर। डीके शिव कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो कांग्रेस कर्नाटक में भी टूट जाएगी और कांग्रेस के हाथ से एक और स्टेट चला जाएगा, एक और सत्ता वाला राज्य चला जाएगा, और वहां पर भी बीजेपी जेडीएस एक टूटे हुए नेता के साथ गठबंधन करके कहीं सरकार ना बने। तो कुल मिलाकर कर्नाटक का सियासी नाटक बहुत दिलचस्प हो गया है और अगले कुछ दिन बहुत खास रहने वाले हैं। कर्नाटक में एक नया
कैलकुलेशन भी दिख सकता है, नई सरकार भी दिख सकती है। ये जो दोनों नेताओं की नूरा कुश्ती है, इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। नतीजा कहीं कमल फूल ना खिल जाए। हाँ, मतलब अब फिर उसके बाद ये हो कि क्या ये ऑपरेशन लोटस का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह से डीके शिव कुमार ताबड़तोड़ आज ट्वीट कर रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि कांग्रेस आला कमान की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और अब मामला हाथ से आगे निकल चुका है। और लेकिन देखिए, विद्यानाथ झा हमारे साथ जुड़े तो एक आपको नया एंगल देखने को मिला। अभी तक ये मामला सिर्फ कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का था, लेकिन जो आपने वो तस्वीर दिखाई वो बिल्कुल उदाहरणों के साथ कि सरकार भी, नई सरकार भी बन सकती है। अगर ये स्थितियां नहीं सुधरी तो जो विपक्ष में बीजेपी और जेडीएस है उसको भी मौका मिल सकता है। और ये मत भूलिए कि कर्नाटक वो राज्य है जहां से दक्षिण भारत में बीजेपी की शुरुआत हुई थी, तो कर्नाटक बीजेपी के लिए हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण राज्य रहा है। द्वार है दक्षिण का द्वार है राजनीतिक। बिल्कुल। तो देखना है कि इस दरवाजे को डीके शिव कुमार खटखटा रहे हैं या बीजेपी वाले खटखटा रहे हैं। हम अगली चर्चा में आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे न्यूज़ रूम में। आपकी कॉफ़ी भाई साहब ठंडी हो चुकी होगी और फिर किसी सियासी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। विद्यानाथ झा ने हमें प्रॉमिस किया है कि न्यूज़ रूम में वो आज नहीं, लगातार दिखाई देते रहेंगे। हमारे डिजिटल के दोस्तों के साथ आपका ये वादा हो चुका है। जी बिल्कुल, और ये वादा मैं कोशिश करूँगा कि मैं जब यहाँ रहूँगा तो मैं उसको निभाऊँ ही। और अगर बहुत व्यस्तता हमारे वो टेलीविज़न के साथ नहीं रही तो यहाँ मेरी उपलब्धता होगी ज़रूर। उम्मीद करता हूँ कि ये वादा वैसा वादा साबित ना हो जो डीके शिव कुमार को 2.5 साल पहले किया गया था। आप देख कहें कि जो वादा किया था निभाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। धन्यवाद।